अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। देखिए ये हमारा टॉपिक है और सेकंड क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सस्टेबिलिटी। इन्हीं जो हमारे पास देखें तो हमारे पास फोर हेडिंग्स बन रही हैं। तो इन फोर हेडिंग्स को हम इस टॉपिक में से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो हमने SSP2 की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, उस सीरीज में हमारा आज का ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक से पिछली कौन सी वीडियोज टॉपिक्स हैं और इससे आगे कौन से टॉपिक्स हैं, उनके जो लिंक्स होंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की। अब एक कंडक्टर है, एक डाइलेक्ट्रिक है, एक कोई सेमी कंडक्टर है। हम उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, हम सिर्फ डाइलेक्ट्रिक को देखते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक एक बिहेव करता है एज अ इंसुलेटर के तौर पर, यानी कि इसमें से करंट नहीं गुजरता। इसकी सिंपल और जो डेफिनेशन है वो यही है कि इसको जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें से कोई करंट पास नहीं करता। ये सिंपल डेफिनेशन है, ओके, जो हम जनरल बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसको माइक्रो लेवल पर देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ करंट गुजरता है। अगर हम मैक्रो लेवल पर, लार्ज स्केल पर बात करें तो डायरेक्टिक इंसुलेटर की बिहेव करता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब इसकी देखिए दो टाइप्स हमारे पास की, ओके। एक होती है हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होती हैं, एक हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, ओके। तो पोलर अच्छा, ये डिटेल इस पोलराइजेशन में आएगी, इसलिए इसको मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि जब हम पोलराइजेशन वाला करेंगे तो ये इसमें डिस्टर्ब ना करें। तो अब डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में मिसाल के तौर पर ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक है। तो हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक जिस तरह कंडक्टर में फ्री चार्जेस होते हैं, इसी तरह हमारे पास जो होते हैं डाइलेक्ट्रिक, इसमें भी एटम्स होते हैं, ओके। तो हम कहते हैं ये मेरे पास क्या है, एटम्स है ये वाले। सपोज करें मेरे पास ये एटम्स है, तो हम एक पोलर, अब हम करते हैं पोलर की। किसकी? पोलर की। तो पोलर में जो हमारे पास इसमें से एक ये डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक ये हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में से एक एक एटम को हम बाहर निकाल लेते हैं। तमाम एटम एक ही तरह के होंगे, तो हम एक एटम को बाहर निकालते हैं। तो जो पोलर होता है, पोलर में जो हमारे पास चार्जेस होते हैं एटम में, जानते हैं हम कि एक एटम में क्या होता है। यानी कि ये मेरे पास एटम है, तो ये मेरे पास सेंटर है। ये सेंटर का मतलब क्या है, ये जो मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, मेरे पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन हम जनरली इसको कहते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ओके। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेल के में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अब अगर इसका और इसका जो सेंटर होगा वो एक दूसरे से मिल रहा होगा, कोइंसाइड कर रहा होगा, तो उन मॉलिक्यूल्स को, उन एटम्स को, यानी कि उन डाई इलेक्ट्रिक्स को हम पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का नाम देंगे। कब? जब इस सेंटर का, इस इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर होगा एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा, मिल रहा होगा, तो उसको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स या पोलर मॉलिक्यूलर डाइलेक्ट्रिक्स का नाम देते हैं, ओके। डन हो गया। अब इसकी हम मिसाल लेते हैं कि जो मेरे पास पोलर है, तो पोलर में हमारे पास HF आ जाता है, HCl आ जाता है, H2 आ जाता है। अब इसकी हम मिसाल लेते हैं कि मेरे पास HF है, तो HF में हम कहते हैं ये हमारे पास ये है, और F में हमारे पास ये है। तो अब यहाँ देखें एफ की हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि ये फ्री चार्जेस को अपनी तरफ यानी कि खींचने की सलाहियत ज़्यादा रखता है। तो अब इसमें हम जानते हैं हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें इसका आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो फ्लोरीन अपने एक शेल को, अपने आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ओके। तो इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। तो अब देखें कि जो हाइड्रोजन और जो फ्लोरीन है वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ये हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो गए आगे, ओके। अब इसके ऑपोजिट जो हमारे पास होता है वो हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो गए हैं, ओके। यानी कि हमारे पास जो नॉन पोलर में आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है हमारे पास, ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन आता है। अब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात लेते हैं, तो जब ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते, क्या होता है, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते, यानी कि इनके जो मेरे पास होते हैं सेंटर्स जो आपस में नहीं मिलते, एक दूसरे से नहीं मिलते, तो इनको हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का नाम देते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स के मैस का जो सेंटर होता है वो नेगेटिव पार्टिकल्स के सेंटर के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा होता, तो इसको हम, इन मॉलिक्यूल्स को, इन डाइलेक्ट्रिक्स को हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का नाम देते हैं, ओके। और इनमें क्या होता है, कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता, जबकि इन दोनों में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। अब डाइपोल मोमेंट को अभी हम स्टडी करते हैं, ओके। तो
अब ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मुतलिक जाने। अब हम डाइलेक्ट्रिक मुतलिक हम मजीद जाने तो डाइलेक्ट्रिक सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, गैसेज फॉर्म में। गैसेज फॉर्म में हमारे पास नाइट्रोजन आ जाती है, इसी तरह ड्राई एयर आ जाती है, हीलियम आ जाता है, या इसी तरह हमारे पास मेटल ऑक्साइड होता है। ये हमारे पास क्या है, गैसियस डाइलेक्ट्रिक है। अगर हम लिक्विड डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो इसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है, जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो होता है। इसी तरह हमारे पास डिस्टाइल्ड वाटर होता है, वो भी लिक्विड डाइलेक्ट्रिक है। अगर हम सॉलिड डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, सिरामिक आ जाता है, पेपर आ जाता है, मिका आ जाता है, ग्लास आ जाता है। ये हमारे पास सॉलिड डाइलेक्ट्रिक की एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, यानी कि पोलराइजेशन एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम, ये हम कहते हैं सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या डाइलेक्ट्रिक है। ओके, अब डाइलेक्ट्रिक पोलर ले लें या नॉन पोलर ले लें, इसके पास थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी काम सिस्टम बिल्कुल सेम है। ओके, तो हम कह देते हैं ये हमारे पास क्या है, प्लेट्स हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है। ओके, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्लेट है। हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम कह देते हैं हमारे पास ये क्या है, ई नॉट है। ई कहने या ई नॉट की एक बात है। अब जो हमारे पास ये डाई इलेक्ट्रिक है, जो हमने अंदर डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है, इसको हम कह देते हैं पोलर है या फिर नॉन पोलर है। दोनों का जो रिजल्ट होगा वो सेम ही होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ओके, अब देखें हम सबसे पहले कहते हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, इसे जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इसमें जो मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। क्या होते हैं, करीब करीब होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें थोड़े से शॉर्ट रेंज डिस्टेंस होता है पोलर मालिक्यूल्स में। अच्छा जी, अब हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। क्या है, ये हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। डन हो गया। और जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो हमारे पास ये पोलर डाइलेक्ट्रिक ले लेंगे या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक ही बात है। लेकिन पोलर में क्या होगा, थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट बन जाएगा और इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं बनेगा, बस ये। अब डाइपोल मोमेंट होता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जो हमारे पास शॉर्ट रेंज, जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्ट टाइम के लिए उसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ओके, तो अब हम कह रहे हैं ये मेरे पास क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में जब हम एक्सटर्नल एक्टिव फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये कुछ ना कुछ, ये मिसाल ये पॉजिटिव, तो ये कुछ ना कुछ, अब इसका जो इफेक्ट होगा जब एक्सटर्नल एक्टिव फील्ड, तो इसका इफेक्ट कुछ ना कुछ इस तरह हो जाएगा। यानी कि ये जो होंगे एटम, जो मालिक्यूल्स होंगे, वो अपने आप को एक्सटर्नल एक्टिव फील्ड के अलोंग क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, इसी तरह हम अगर इसकी जगह अगर हम रख दें पोलर मालिक्यूल, तो पोलर मालिक्यूल में थोड़ा सा डिस्टेंस पहले ही होता है। ओके, यानी कि डाइपोल मोमेंट है। तो अब जब हम यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ ये इसकी ना पोलर की बनस्बत जो पोलर मालिक्यूल्स होंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक होंगे, वो ज्यादा अलाइन होंगे। ओके, तो इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगा कि कुछ ना कुछ जो मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनेगा और यहाँ भी बनेगा, लेकिन यहाँ कम होगा, यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल ज्यादा होगा। ओके, तो तो अब इसमें देखिए कि जो मेरे पास डाइपोल मोमेंट होगा, इस केस में भी जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉन जीरो होगा, इस केस में जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉन जीरो होगा। अब यानी कि देखें ना कि ये मेरे पास पोलर है ना, तो पोलर में पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो इसमें रैंडमली होता है, यानी कि ये नेगेटिव इधर है तो ये नेगेटिव ऊपर है, ये नेगेटिव इधर है, तो ये रैंडमली होता है। तो ओवरऑल जब हम स्लाइटली बहुत अच्छा, एक और बात रखेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के या टॉर्क के। ओके, तो जितनी ज़्यादा, जितनी स्ट्रेंथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से जो मेरे पास होंगे ये एटम्स, मालिक्यूल्स डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन चूंकि हम डाई इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो इधर कभी भी 100% ये अपने आप को अलाइन नहीं करे, लेकिन हम जनरल कह देते हैं कि अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं जब ये इसकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो पोलराइजेशन भी ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है। ओके हो गया, तो इस केस में भी हमारे पास डाइपोल मोमेंट बनेगा और इस केस में डाइपोल मोमेंट बनेगा, और लिहाजा एक ये भी नॉन जीरो का होगा, ये भी नॉन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी डाइपोल मोमेंट बन चुका है, इसमें डाइपोल मोमेंट बन चुका है, यानी कि इन अदर वर्ड्स पोलराइजेशन हो चुकी है इधर। ओके, तो अब यहाँ देखिए जिस तरह मैंने पहले बताया है कि जो नॉन पोलर डायरेक्ट्रिक, इसमें जो हमारे पास होता है पहले ये बहुत क्लोज होता है, लेकिन जब हम एक्सटर्नल एक्टिव पर करते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, ये नीचे आ जाता है, तो ये ऐसे हो जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये शॉर्ट रेंज होता है, ये डाइपोल मोमेंट देता है, लेकिन ये ऐसे होता है, ऐसे। ओके, ऐसे, क्योंकि ये मेरे पास इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव इधर आएगा, इधर आएगा,
तो पॉजिटिव इधर आएगा, इस साइड पर आएगा, इस साइड पर नेगेटिव। तो इसी तरह ये भी इस तरह हो जाएगा। तो ये भी, ये पहले इधर है तो ये भी पहले इधर है, तो ये इधर है तो पॉजिटिव है, तो ये इधर नेगेटिव हो जाएगा, ये पहले इधर पॉजिटिव होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा कि जो मालिक्यूल जो होंगे वो अपने आप को अलाइन की कोशिश करेंगे इन फॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कम अलाइन करेंगे, ये ज़्यादा अलाइन करेंगे, क्योंकि पोलर मालिक्यूल हैं, ये नॉन पोलर मालिक्यूल हैं, करेंगे दोनों। ओके, तो जैसे जैसे हम इसमें या फिर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं, ये नॉट, अगर इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देते हैं तो पोलराइजेशन अपने आप को जो मालिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा अलाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, हो गया, डन हो गया। तो ये मेरे पास डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाला जो टॉपिक है वो मेरे पास क्लियर हो गया। अब पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या है कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ देख रहे हैं हमने ये पूरा एक वॉल्यूम लिया हुआ है। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट सिर्फ इस एरिया का देखा जाए, इसमें एक आते हैं मालिक्यूल, या दो आते हैं, या तीन आते हैं, या चार आते हैं, तो इस स्पेसिफिक एरिया का जो होगा डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या फिर डाइपोल मोमेंट पर स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड पोलराइजेशन होती है। ओके, और पोलराइजेशन को हम कैपिटल पी से क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। तो अब जिस तरह हमने कहा कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो अब ये प्रोपोर्शनल को अगर हम खत्म करेंगे तो हम काई ई यूज करेंगे। ओके, इस काई ई को हम कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक सस्टिबिलिटी है, और ये हर मटेरियल की डिपेंड होती है। ओके, अगर हम कौन सा डायरेक्ट्रिक लिक्विड में ले रहे हैं या सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं या गैस फॉर्म में ले रहे हैं, हर डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट इलेक्ट्रिक सस्टिबिलिटी की वैल्यू होती है हमारे पास। ओके, ये हमारे पास क्या होता है, सस्टिबिलिटी होती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, वही बात आ जाती है इसमें भी। ये जो नंबर ऑफ लाइंस, जो द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज रिसीव्ड बाय यूनिट एरिया। ओके, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का नाम देते हैं। यानी कि जो हमारे पास डेंसिटी होती है डी इज इक्वल टू, ये हमारे पास चार्ज होता है, कि चार्ज कोई भी हो सकता है, तो एरिया। ओके, तो एरिया की जगह हम 4πr लिख सकते हैं, तो ऊपर हमारे पास क्यू है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इसको समझने से पहले हमें फ्लक्स का पता होना चाहिए। यानी कि मैं क्लोज्ड एरिया है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो जब सपोज करते हैं यहाँ से ये निकल रहे हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, ओके, हम जानते हैं, तो हम कहते हैं इस स्पेसिफिक एरिया में से, इस स्पेसिफिक एरिया में से जो फ्लक्स गुजर रही हैं, तो उस फ्लक्स को डिवाइड कर देंगे इस एरिया से, तो हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी बन जाएगा। ओके, तो इसमें भी यही हमारे पास हो रहा है। अच्छा, एक और बात इसमें रहेगी कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ई नॉट है, तो अब ये जैसे अलाइन करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि नेगेटिव से जो है प्लेट से, ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव प्लेट वाली साइड पर नेगेटिव होगा और नेगेटिव प्लेट वाली साइड पर पॉजिटिव होगा, तो इधर भी हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम ई कह देते हैं। अब ये जो हमारे पास ई होगा, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब इस ई नॉट की वैल्यू को, इसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। ओके, जैसे जैसे ये अपने आप को, मिसाल के तौर पर हमारे पास है, हम कहते हैं ये हमारे पास पहले था। ओके, विद आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अप्लाई किया तो ये मेरे पास इस तरह बन गया। ओके, इस तरह। तो अब यहाँ ये देखें, पॉजिटिव से ये पॉजिटिव नहीं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा, इसकी वैल्यू को रिड्यूस करेगा। ओके, यानी कि एक हम लेते हैं, ये हमारे पास ये विद आउट है, जब विद आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये इस तरह होगा, इस तरह। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इसको मजीद इंक्रीज करेंगे, यहाँ पॉजिटिव ये इलेक्ट्रिक, तो जब हम इसको ये इंक्रीज करेंगे तो ये अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे, या अभी ये कम्प्लीटली अलाइन हो चुका है, तो अब इसकी डायरेक्शन ये है। ओके, तो जब ये ई इस ई नॉट की वैल्यू को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ओके, खैर, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, इसको हम मजीद, और सस्टेबिलिटी, इसको हम मजीद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें डिटेल में इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।